नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासचरित्रालितनामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतम नंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतम नंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोसाई पाद की शिक्षा और श्लोक संख्या 180 में हम पहुंचे, जिसमें विभाव की बात हो रही। विभाव और विभावों की विषय वस्तु है, विभावों की विषय वस्तु है विषय और आश्रय। इसमें विषयों के उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण है नायक तथा नायिका। तो जिसके आधार पर जो कृष्ण प्रेम है, जो हृदय में प्रेमों की वर्धन होती व प्रेम रसाल हो जाते हैं, तो उसमें नायक की गुणावली को याद करके नायिका तथा जो साधक है जिन्होंने प्रेम करेंगे, है ना, तो साधक के हृदय में प्रेम हो, और विषय है जिनको प्रेम किया जाएगा, है ना। तो प्रेमों की वर्धन होती है, प्रेम की आस्वादन होती है, प्रेम की एक आलंबन मिल जाती है। तो आलंबन और उद्दीपन, तो आलंबन की विषयों की उदाहरण भगवान कृष्ण की गुणावली है। तो इसमें गुणों में हम पढ़ रहे थे भक्तिरसामृत सिंधु से। आइए, विशेष करके रूप गोस्वामी पाद 64 गुणों की वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण के मुख्य। उनमें से हम अनेकों गुण अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, बाकी आज देखते हैं। क्षमाशील, तो मैंने कहा तो गंभीर, आत्मतुष्ट, संतुलन रखने वाला, समदर्शी, है ना, समदर्शी। तो ये गुणावली पढ़ लिए थे ना, संतुलन, समदर्शी और बदान्य, समदर्शी और बदान्य, उदार दोनों हो गए, ठीक है। अब है धार्मिक एक गुण है तो भगवान कृष्ण की। तो धार्मिक, जब कोई व्यक्ति शास्त्रों अनुमोदित धर्मों के नियमों का पालन करता है और अन्य को भी उन्हीं नियमों को शिक्षा देता है, तो वह धार्मिक तथा धर्मात्मा कहलाता है। शास्त्र में जो अनुमोदन किया हुआ, शास्त्र में जो बताया गया है, धर्मों के नियमों का पालन करता है या अन्यों को भी उन्हीं नियमों को शिक्षा देता है। खुद तो पालन करते करते आचरण करते हैं, और फिर जो प्रचार भी करते हैं, जो बताते भी हैं, तो उसी नियमों को बताते हैं, है ना, दूसरे को शिक्षा देते हैं। तो उस व्यक्ति को धार्मिक कहलाता है या धर्मात्मा कहलाता है। किसी भी पंथ को स्वीकार कर लेना मात्र ही धार्मिकता की निशानी नहीं होती। किसी भी पंथ को स्वीकार कर लेना मात्र ही धार्मिकता को निशानी नहीं होती।
मनुष्य को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए और अपने निजी उदाहरण से धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए और निजी उदाहरण से अन्यों को शिक्षा देनी चाहिए, अन्यों को शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक माना जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक माना जाना चाहिए। तो सिर्फ भावावेग से किसी एक संप्रदाय व किसी एक सिद्धांत है ना के अनुसार किसी भी पंथ को स्वीकार कर लिया जाए और कोई भी संप्रदाय स्वीकार कर ली जाए और वो धार्मिकता की निशानी नहीं हो सकता है ना। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए, उसके मुताबिक कर्म करना चाहिए धार्मिक सिद्धांत, और अपने निजी उदाहरण से अन्यों को शिक्षा देनी चाहिए है ना, उसको जीवन में अपनानी चाहिए और अपने आचरण में लानी चाहिए और फिर आचरण के द्वारा प्रचार है ना, आचार और प्रचार साथ में चलती है ना। तो ये है धार्मिकता व धार्मिक व धर्मात्मा। तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक माना जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक माना जाना चाहिए। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो अधर्म का नाम ना था। 125 साल, लगभग 125 सालों की प्रकट लीला है भगवान कृष्ण की इस धराधाम में। तो जब वो इस धराधाम में थे तो अधर्म का नाम ना था। इस प्रसंग में नारद मुनि ने एक बार हास्य में कृष्ण को इस तरह संबोधित किया, हे ग्वाल वालों के प्रभु, हे ग्वाल वालों के प्रभु, आपके बैल धर्म का प्रतीक है। आपके बैल चरागाहों में चरते समय और अपने 4 पैरों पर चलते हुए अधर्म रूपी घास का सफाया कर चुके हैं। नारद जी मुझे एक बड़ी सुंदर हंसते हुए कृष्ण को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे हैं, हे ग्वाल बालों के प्रभु। तो भगवान कृष्ण तो ग्वाल सखाओं के प्रभु है, ग्वाल सखाओं में उत्तम सखा है, तो सबके प्रतिनिधित्व करते हैं या सब उनको अपने आप नेता तो मान ही लेते हैं, अपनी मुखिया तो मानते ही है ना। तो आप सब जानते हैं। तो इसलिए नारद जी कहते हे ग्वाल बालों के प्रभु, आपके बैल जितने बछड़े और गाय चराने वाले हैं ना, गोचारण लेने में, तो आपके जो बैल है वो बैल धर्मों का प्रतीक होते हैं। चरगाहों में चरते समय और अपने 4 पैरों पर चलते हुए अधर्म रूपी घास का सफाया कर चुके हैं। तो बैल तो भाई घास चरते हैं और बैल के 4 पांव है, तो ये बैल धर्मों के प्रतीक है। तो धर्म की जीत हुई और अधर्म की पराजय, अधर्म रूपी घास, तो घास को सफाया, बैल घास खाते हैं, तो मैंने अधर्म को सफाया कर दिया है ना, सफाया कर दिया। दूसरे शब्द में कृष्ण की कृपा से धार्मिक सिद्धांतों को ऐसी देखरेख की जाती थी, कृष्ण की कृपा से धार्मिक सिद्धांतों को ऐसी देखरेख की जाती थी कि अधार्मिक कार्यों के लिए स्थान ही नहीं रह पाता था। अधार्मिक कोई कार्य होती नहीं, कोई स्थान ही नहीं रहता है ना। जब भगवान कृष्ण इस संसार में रहे धराधाम, धार्मिक सिद्धांतों की पालन किया जाता था, उसी का देखरेख की जाती थी और अधार्मिक कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं हुआ करता था। कहा जाता है कि कृष्ण विविध प्रकार के यज्ञ करते रहते थे, जिनमें स्वर्गलोक के देवताओं को आमंत्रित करते थे, जिससे वो देवता अपनी प्रियतमाओं से दूर हो जाते थे। इसलिए पति वियोग से छिन्न देव पत्नियां कलियुग में प्रकट होने वाले कृष्ण के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के आविर्भाव के लिए प्रार्थना करने लगे।
दूसरे शब्द में वो भगवान कृष्ण के आने से प्रसन्न होने की बजाय कृष्ण के नवे अवतार भगवान बुद्ध के लिए प्रार्थना करने लगी, क्योंकि बुद्ध ने पशुवध को प्रोत्साहन ना देकर वेद वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों को बंद करा दिया था। देवांगनाओं ने सोचा कि यदि भगवान बुद्ध प्रकट होंगे तो समस्त प्रकार के यज्ञ बंद हो जाएंगे, जिससे उनके पतियों को ऐसे यज्ञ में ना निमंत्रण मिलेगा और ना वे उनसे पृथक होगा, तो भगवान कृष्ण जब संसार में रहे तो तरह तरह के यज्ञ करते थे और धार्मिक अनुष्ठान करते थे, खुद धर्म के पालन करते थे, उनके प्रजाजन भी सब धर्मपरायण धर्म के पालन करते थे और धार्मिक आचार आचरणों की प्रचलन भी हुई, है ना। भगवान असुरों को, राक्षसों को, अधर्मचारी इनको सबको नष्ट किया, युद्ध में पराजित किया था और हर जगह में शांति स्थापन की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के माध्यम से इंद्रप्रस्थ व ससागरा पृथ्वी तब युधिष्ठिर महाराज के अधीन हो गए, तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य तो भाई राम राज्य की तरह चलते हैं। और इस प्रकार भगवान जहां जहां अधर थे, जरासंध के वध के बाद उनके पुत्र को नियुक्त किए, राजा बनाया गया मगधों की, और मगधों की जितने बंदी बनाया था जरासंध ने, जितने भी राजाओं को सबको उन्होंने छोड़ दिए, छुड़ाया, मुक्ति किया, है ना, सब जानते। इस तरह से भगवान हर जगह पे मैंने युद्ध जीते भी हैं, तो वहां पर राज्य शासन के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को राज सिंहासन की गद्दी प्रदान करके वहां धर्म की स्थापना की सर्वत्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के पांडवों को जिता के भगवान ने पूरे संसार में, पूरे धरतियों में यही धर्म की जय हो, है ना, अधर्म की पराजय सर्व, है ना। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण स्वयं भी धर्मपरायण थे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बड़े सुंदर एक उदाहरण देते हैं, जो जब भगवान कृष्ण यहाँ पर यज्ञ करते थे तो उसमें देवता लोग भी लालायित थे, तो देवता लोगों को भी निमंत्रण किया जाता था, है ना, निमंत्रण मिलते थे और देवता उस समय धरती में आते थे, क्योंकि भगवान इस समय धरती में है, तो कृष्ण के दर्शन के लालसा से उनके सानिध्य प्राप्त करने के लिए कौन ना है। इस 14 प्लेनेटरी सिस्टम में, 14 भुवनों में ये कृष्ण के लोक नहीं है, कृष्ण के लोक तो गोलोक है, भगवान गोलोक वासी है ना। गोलोको ये बने वसती अखिलात्म भूत, है ना। तो भाई ब्रह्मा जी के लोक है, सत्य लोक वासी हो, जनलोक हो या तपोलोक हो या स्वर्गलोक, उन लोग ऐसा नहीं है जी भाई जमवर जी कृष्ण को देख ले व कृष्ण के सानिध्य प्राप्ति कर ले। हम जिस प्रकार तरसते कृष्ण को, उन लोग भी तरसते हैं, किंतु हाँ, उन लोगों की आयु ज्यादा है, उन लोगों की भक्ति अच्छे है, उन लोगों की बाकी सारी समस्या नहीं है, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधियों में से जन्म और मृत्यु तो है, जरा और व्याधि नहीं, ना बुढ़ापा है और ना बीमारी है। बुढ़ापा नहीं है और बीमारी नहीं है, तो ये दोनों चीज जिस लोक में नहीं है तो वो निरोग जीते हैं, जितने साल भी जीते, और आयु उनकी प्रचंड है, बहुत ज्यादा आयु है ना। 10,000 साल की तो आयु देवता लोगों के निम्न मैंने आपके गंधर्व लोगों से शुरू होती है ना, तो फिर आगे आगे बढ़ते जाते। जनलोक तपलोक के 10,000 लाखों की आयु है। इस कली युग में इस समय भी है, वहां पर ऐसा नहीं जो कली युग में धरती में हमारे 100 साल की उम्र है, तो देवता लोगों की भी उम्र घटने लगती है ना। उस लोकों में आयु उस प्रकार ही होती है। और सत्यलोक की, ब्रह्मा जी के लोक में तो आयु लोगों की 1 लाख साल की है ना, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। तो प्रायण अल्पायुषि कलोस्मिन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रत। इस प्रकार मंद भाग्य नहीं है वो सब लोग, और ना मंद, है ना, सब कुछ मंद 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 ऐसा नहीं है ना, मंद मंद नहीं है। तो कली युग पे हमने कली की प्रभाव है यहाँ पर, और मंद भाग्य, सब कुछ मंद है ना, आयु कम है, प्रायण अल्पायुषि कलोस्मिन जुगे मंद सुमंद मतयो,
है ना। मति तो मंद है, सुमंद सम्यक रूपे न मंद, है ना। मैंने जितनी खराब हो सकती उतनी मत खराब है। मंद सुमंद मत, मंद भाग्य ही उपद्रव, मंद भाग्य है, उसका भाग्य भी मंद है ना, अभागा ही है वो, देखा है। और उपद्रव, और हमेशा विचलित रहते, द्वंद में रहते हैं, ये करे कि वो करे, क्या करे, इसको बचाए उसको बचाए, क्या इसको बचाए, है ना। अपने पेट भरने में अब तो दिनों दिन उसी में पूरे 24 घंटे लग जाए। बाकी क्या धर्मचरण होगी, क्या मनन होगी, क्या स्मरण होगी, क्या भक्ति होगी, समय होगी ना तब होगी। मानो कि आपको जपने के लिए 2 घंटा समय नहीं है तो फिर क्या भक्ति कर ले, तो कैसे करे। सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए भी समय नहीं तो फिर क्या होगी। गधे की तरह परिश्रम करना, बस पेट भरना है ना, श्रम एव ही केवल। तो ये कलियुग के प्रभाव से इस संसार की बात है ना। किंतु जब भगवान यहाँ पर इस संसार में विराजमान थे तो देवता लोग भी यहाँ पर आते थे इस धरती में। अब तो देवता नहीं आते, है ना। देवता लोगों को पता है इस कलियुग में यहाँ पर कुछ नहीं है, माने यहाँ पर अब कुछ होने वाला, माने लोग इतनी अधर्माचरण कर रहे हैं और लोगों इतना मंद भाग्य है, सब कुछ है, यज्ञ वज्ञ बंद है, पूजा अर्चना सब ऐसे ही है। आज देवता लोग नहीं आते यहाँ पर, है ना। नहीं तो सत्य हो, त्रेता हो, द्वापर, तीनों युगों में देवता लोग हमेशा आया करते थे। और यहाँ के मनुष्य भी, राजा लोग भी देवलोक में, स्वर्गलोक जाते थे। अनेकों कथाएं है, देवलोक में विवाह करके आए, है ना। और ऐसे भी अनेकों कथाएं है महाभारत में, है ना। राजा शांतनु को विवाह गंगा माता ने स्वयं किए, है ना। गंगा जी एक देवी है, देवलोक के, और अनेकों राजा जो स्वर्गलोक में जाके विवाह किए रहते, है ना। अनेकों कथा है। खाटबंग महाराज की कथा आगे सब देवता लोगों को सहायता कर रहे थे। और 11th स्कैंतो में भी आते हैं, राजा पुरुरवा, उर्वशी से विवाह किए थे जाके, है ना। राजा पुरुरवा की कथा आती है। और जब भगवान जब यहाँ पर रहे तो द्वारका में तो सब देवता लोग आते थे, ऊपर के सारे लोग आते दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण के। तो यहाँ पर ये जब भगवान कृष्ण थे तो सब पूरे संसार धर्म पर आए थे, सारे लोग धर्म पर आए थे, है। और किंतु तो इस प्रकार जब यज्ञ होने लगे, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये बात करते हैं, यज्ञ होने लगे तो देवता लोग सब, जिससे वो देवता अपने प्रियतमाओं से, वो देवता लोग स्वर्गलोक के देवताओं को आमंत्रित करते थे यज्ञ करने। तो सिर्फ धरती के लोगों को आमंत्रण नहीं, निमंत्रण देवलोक तक भी पहुंचता था। तो देवताओं को निमंत्रण करते थे, तो देवता लोग सब आते थे उस यज्ञ में और अपनी प्रियतमाओं, अपनी पत्नी आदि को छोड़ के आते थे, दूर हो जाते थे। तो इसलिए पति वियोग से ये सब देव पत्नियों ने कलियुग में प्रकट होने वाले कृष्ण के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के आविर्भाव के लिए प्रार्थना करने लगे। ये भगवान बुद्ध प्रकट होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। तो बुद्ध देव प्रकट होंगे तो फिर वो वेद ना मानिया बुद्ध हील नास्तिक, है ना। तो वेदों को नहीं मानेंगे तो भाई पशु बलि आदि नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगी, यज्ञ तो बंद करा देंगे वो, तो अच्छा होगा। यज्ञ बंद हो जाएंगे तो देवता लोग निमंत्रित नहीं होंगे, यहाँ आएंगे नहीं। भाई यज्ञ होगी तो यज्ञ में निमंत्रण जाते तो देवता लोग आते धरती में। अब जब निमंत्रण नहीं जाएंगे, यज्ञ ही नहीं होगी तो फिर देवता लोग आएंगे नहीं। तो हमारे पति लोग तो हमारे साथ ही रहेंगे। तो पत्नी लोगों की इसी अभिलाषा से उन्होंने जे भाई इस कली युग में, है ना, भगवान के अवतार भगवान बुद्ध प्रकट होना चाहिए, जैसे यज्ञ बंद हो जाए। और देवांगनों ने सोचा कि यदि भगवान बुद्ध प्रकट होंगे तो समस्त प्रकार के यज्ञ बंद हो जाएंगे, जिससे उनके पत्नियों को ऐसे यज्ञ में ना निमंत्रण मिलेगा और ना वो उनसे पृथक होंगे, है ना। कभी कभी यह पूछा जाता है, आजकल देवतागण स्वर्गलोक से इस धरालोक पर क्यों नहीं आते? श्रील प्रभुपाद इसी को
जो कभी कोई प्रश्न उठते, जो पहले तो देवता लोग आते थे और अनेकों देवता लोग यहाँ पर आए, है ना, और युद्ध में भी भाग लिए देवता लोग आके, है ना, और यहाँ के राजा लोग भी देव लोग जाके युद्ध में भाग लिए, है ना। तो विवाह आदि भी रचना हुई, है ना, संबंध भी स्थापित हुए। हम सुनते हैं उद्धव जी बृहस्पति जी के पास जाके स्वर्गलोक में पढ़ाई की। ये धरती की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, किसी गुरुकुल में नहीं पढ़ाई, तो उन्होंने देवलोक में की, है ना, बृहस्पति शिष्य के नाम से। तो यहाँ के लोग भी स्वर्गलोक जाते थे और स्वर्ग के देवता लोग भी आते थे। किंतु आप क्यों नहीं आते देवता लोग, आप क्यों नहीं आते? इसका सीधा साधा उत्तर यह है कि जब से भगवान बुद्ध प्रकट हुए और पशुवध रोकने के लिए इस धरा पर यज्ञों को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, तब से यज्ञ करने की विधि बंद हो गई। अतएव देवतागण यहाँ आने की परवाह नहीं करते। अब यज्ञ ही नहीं होगी तो पूजा की भाग जो है ना वो तो मिलेगी नहीं देवता लोगों की। यज्ञ आदि नहीं है तो फिर देवता क्यों आएंगे? क्या जो प्रयोजन, यहाँ के क्या करेंगे, बंजर जगह होगी, है ना। तो इसीलिए देवता लोग अब आते ही नहीं, कि यज्ञ आदि सब बंद हो गए। हाँ, कलियुग में नाम यज्ञ है इसको, है ना। तो किंतु वो भी कितने लोग, बहुत कम है, ना के बराबर। भक्त कितने लोग हैं, कितने परसेंट है? 1% भी नहीं। तो 99% से भी ऊपर अभक्त लोग तथा कर्मी लोग हैं। तो फिर देवता लोग से क्यों जाए हम? ये लोग तो ना यज्ञ करेंगे, ना पूजा अर्चना करेंगे, ना कोई है ना। और धर्मचारण के नाम सब के अधर्मचारण करते हैं, सब अपने दिखावटी बनावटी, और शास्त्र वास्त्र अनुमोदित नहीं है ना, शास्त्र सम्मत है या नहीं वो सब देखने का समय किसी के पास नहीं। बस भेड़ चाल चलने वाला सब है। और धर्मों के नाम से ज्यादा से अधर्मचारी है। महाप्रभु कह रहे थे ना, जे मुख वेद मुखे माने, है ना, मानो कि जो कोई लोग अपने को आर्य कहलाते भी, ज्यादा से तो अनार्य है, माने जो बौद्ध, पुलिंद, सबर, ये सब जाति की है, जो जंगलों में रहने वाले असभ्य है। और जो लोग मानो कि आपको आर्य बोलते भी है, वो वेद जो जानते हैं उसको आर्य है, वेद को मानते हैं वो आर्य है। किंतु ज्यादा से लोग तो वेदों को मुख में मानते, मतलब बोलते सिर्फ वेदों की बात, जीवन में अपनाते नहीं है। तो इस समय आप देखो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ लिप्स में, होठ में बोलेंगे, अपना नहीं, जीवन में अपनाना नहीं है ना। वो सोचते अपनाएगा तो दूसरे लोग अपनाए, हमने तो सिर्फ बोलते रहे, है ना। तो इसीलिए इस समय तो देवता लोग क्यों आएंगे, है ना, क्यों आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे यहाँ पर, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं। तो भगवान कृष्ण के धर्मपरायण की यहाँ पर वर्णना है। धार्मिक है भगवान कृष्ण, धर्मात्मा है, शास्त्र सम्मत सारे कार्य उन्होंने किए हैं। जब गृहस्थ भी बने तो पति धर्म खूब अच्छी तरह से निभाए, पिता के धर्म उन्होंने निभाए, है ना, अपने पुत्र आदि को स्नेह की बात आदि हो। राजा के हिसाब से राजा के धर्म उन्होंने निभाए, है ना, राजा के धर्म। मित्र की धर्म उन्होंने निभाए, है ना। सुदामा और भगवान कृष्ण की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें मित्र की उन्होंने धर्म निभा रहे हैं। जहां तक भाई एक प्रदेश के राजा की बात है, और संधि जब मित्रता हुई तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध छेड़ने वाले थे, वो होना शुरू तय हो गई, तो बलराम जी कहते हैं, कान्हा ये ना युद्ध परिवार में होते हैं। एक तरफ तो पांडव है, ये तो बुआ के पुत्र है, दूसरे तरफ दुर्योधन है, और दुर्योधन के बिटिया से भगवान कृष्ण के पुत्र की शादी हुई, तो दुर्योधन संबंधी हुई है ना, उस तरह से देखा जाए तो दोनों तरफ तो संबंधी लोग हैं। तो दाऊ भैया कहते हैं, कान्हा इस युद्ध में हम भाग नहीं लेते, है ना, चलो हम परिवार के बीच में युद्ध हो रहा है तो हम किसके तरफ भाग ले, है ना, हम भाग ही नहीं लेते। तब भगवान कृष्ण कहा था, जब मैं नहीं छोड़ सकता, मैं अपने अर्जुन को नहीं छोड़ सकता, अपने मित्र को, अपने भक्त को मैं नहीं छोड़ सकता।
भगवान जब भी कोई कार्य करते ना धर्म परायण है ना। ऐसे भावनाओं से देखा जाए, आवेग से देखा जाए, ये ठीक है दोनों तरफ तो भाई दोनों परिवार लड़ रहे हैं तो लड़ने दो उनको, है ना। द्वारका राज्य के तो कोई हावी नहीं हो रहा ना, न कौरव आक्रमण कर रहे न पांडव आक्रमण कर रहे। तो फिर द्वारका प्रदेश के राजा है, कहाँ गुजरात है और कहाँ हस्तिनापुर है, तो कोई लेना देना है ही नहीं। उस समय तो राज्य सब अलग अलग हुआ करते थे, है ना शत्रु है और ना मित्र है ना। तो हम उदासीन रहे, मैंने हम निरपेक्ष रहे, बस हमारी कोई इसमें भूमिका नहीं हो, चलो हम यहाँ से चले जाए, मैंने इस युद्ध में हम भाग नहीं ले, है ना। तो भगवान कृष्ण कहते दाओ आप नहीं लेना चाहते ना लो, किंतु मैं कृष्ण अर्जुन को छोड़ के नहीं जाऊंगा, है ना। तो इसमें भी आप देखेंगे भगवान कृष्ण शास्त्र सम्मति है ना, वो अपने मित्र है ना। मित्र की भीषण परिस्थितियों में कैसे छोड़ सकते, ये मित्रता की धर्म है। ये विपद के समय मित्र को सहायता करनी है, नहीं तो किस चीज की मित्रता है ना। मित्र धर्म निभाए भगवान ने। और फिर कृष्ण तो भक्त है, भगवान भक्त वत्सल है, वो भी धर्म उन्होंने निभाए हैं। और हाँ, प्रतिज्ञा उन्होंने किए थे कि मैं दोनों ही परिवार वाले हैं तो मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना भाई। ठीक है, मैं तो नहीं लड़ूंगा ना, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बस मैं अस्त्र नहीं धारण करूंगा। तो अस्त्र उन्होंने धारण किए भी नहीं थे, भगवान कृष्ण धारण नहीं किए थे। भगवान कृष्ण अस्त्र धारण करते तो कुरुक्षेत्र युद्ध तो आधा घंटे में समाप्त हो जाता, एक दिन में ना लगता। सुदर्शन छोड़ दे तो कौन रक्षा मिले, किसको रक्षा मिले, है ना। तो भगवान नहीं उठाए, है ना। और उठाए भी भीष्म पितामह को मारने के लिए, तो आप जानते हैं किस परिस्थिति में, वो भी अर्जुन को बचाने के लिए। ये जाने दो मेरा प्रतिज्ञा सब जाने दो, मैं तो अपने भक्त को बचाऊंगा, अपने निजी जनों को रक्षा करूंगा, है ना। भक्त ही नहीं रहेंगे तो मैं भगवान बन के क्या करूं, है ना, मेरे क्या भगवत तत्व है, ये सब आप जानते हैं। तो भगवान की जितनी भी लीलाओं में आप बैकग्राउंड देखो, है ना, आप देखोगे जो भगवान अधार्मिक आचरण नहीं कर रहे, धर्म परायण हो रहे, शास्त्र सम्मत कार्य कर रहे हैं। और सब लोग कहेंगे कि भगवान कृष्ण को इस तरह ही करना चाहिए था, कोई गलती ना थी, है ना। लोग जानते ही नहीं है तो कृष्ण के ऊपर लोग टिप्पणी काट देते हैं, ये किया वो किया, है ना। एक भी उदाहरण नहीं मिलेंगे जिसमें भगवान धर्म सम्मत कार्य नहीं किया हो। किसके बारे में आप बताएंगे। लोग की बड़ी उल्हाना होता है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध कृष्ण ने करा दिया, उन्होंने लड़ा दिला दिया, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग महाभारत पढ़ते ही नहीं, घर पे रखते भी नहीं है शास्त्र को, बुक पढ़ते ही नहीं, और रखते भी है उसको बांध के रख देंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं। महाभारत पढ़ोगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। इतनी माने वो आप देखो भ्रम है ना, किस तरह से भ्रम है ना। महाभारत नहीं पढ़ना, रामायण पढ़ो, है ना भाई। रामायण भी तो लड़ाई की बात है ना। महाभारत भी लड़ाई की है ना। तो महाभारत नहीं करो, क्योंकि इसमें दोनों भाइयों में लड़ रहे, और भगवान कृष्ण ने लड़ा दिया। भगवान कृष्ण ने लड़ा है था, आप बताइए। हर तरह से भगवान ने प्रयास किए कि कैसे भी करके युद्ध बंद हो जाए। जब युद्ध छेड़ने वाला एकदम अवसंभावी हो गए, तब भी अंतिम क्षणों में भगवान दूत बन के आए थे। दूत बनना द्वारकाधीश का कोई काम नहीं था, एक राजा का काम दूत की नहीं होती, है ना। पियन के काम थोड़ी करेंगे राजा, बताइए। चिट्ठी लेके थोड़ी जाएंगे, कोई मैसेज लेके थोड़ी जाएंगे, कोई खबर लेके पहुंचाने वाला काम है। दूतों के काम है कोई खबर पहुंचा देना है, बस उतनी काम है। तो ये काम तो एक सामान्य व्यक्ति की है, किंतु भगवान ने काम उठाए और अपने तरह से 5 गांव मांग लिए। जो 5 गांव दे दो तो मैं आप प्रतिज्ञा करता हूँ जो पांडव उसी में संतुष्ट रह जाएंगे और ये युद्ध टल जाएंगे। तभी तो दुर्योधन तो दिया ही नहीं, तो आप जानते हैं लड़ाई में भगवान अंतिम बिंदु तक प्रयास किए कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकने के लिए, किंतु रोका ही नहीं। तब अधर्म, है ना, धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान ने फिर कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए
सम्मति हो दिया, अनुमति हो गया, और खुद भी सारथी बने, अस्त्र तो धारण किए नहीं है। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म। तो अधर्म की जब बोलबाला होती है तब भगवान कहते हैं तो धर्मपरायण, धर्म को स्थापन करने के लिए तो युद्ध की प्रयोजन होती है। तो वही कुरुक्षेत्र युद्ध, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज द्वारा सुंदर शासन हुई है ना, धर्म की स्थापना हुई। दुर्योधन राजा होते व युद्ध ना होती तो दुर्योधन दोनों प्रदेश में हावी हो जाता, हस्तिनापुर में और इंद्रप्रस्थ में। और दुर्योधन क्या विधि सिखाता है और क्या होती है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे भगवान कृष्ण की जी पूरी 125 सालों की जो इस धराधाम में उनकी प्रकट लीला है, तो हर कार्य भगवान कृष्ण के शास्त्र अनुमोदित था, शास्त्र सम्मत था। इसीलिए कृष्ण धार्मिक है तथा धर्मपरायण, धर्मात्मा कहलाते हैं कृष्ण को। आप कोई एक कार्य बताइए जिससे भगवान कृष्ण शास्त्र सम्मत नहीं किए होंगे, आप बता सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। और नहीं तो धर्मपरायण, धार्मिकता की आचरण किए कृष्ण, उसके उदाहरण आप दे सकते हैं। या ऐसे कोई कार्य है जो कृष्ण को करना ही नहीं चाहिए था, ये ठीक नहीं था, वो आप बता सकते हैं, है ना। हाँ हाँ बताइए बताइए, कोई आपके पास है ऐसा उदाहरण जो कृष्ण ने धर्म को छोड़ दिए, शास्त्र सम्मत कार्य नहीं किए, ऐसा कोई है तो बताइए, उदाहरण दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान ने धर्म के खिलाफ किया हो। उसमें अगर वो किया भी होगा तो उसमें भी धर्म छुपा होगा, उनकी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए किया होगा। उसे धर्म छुपा हुआ होगा, बात सही है, ठीक है। पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, किंतु आप उसको विश्लेषण कीजिए, उसको ध्यान से उनको आप समझने के प्रयत्न करेंगे, आप देख पाएंगे इसमें बाहर से मन को लागे भी अधर्म की तरह धर्म की यहाँ पर देखभाल नहीं हुई, ऐसा नहीं होगी। कोई भी लीला लीजिए, किसी भी वजह से, किधर से भी आप करेंगे। जैसे वो भीम को बोले जो तुम जाओ, इस तरीके से माँ के पास जाओ, बीच में दुर्योधन को हाँ, है ना। तो आप बताइए आप लोगों की बारे में। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, जयद्रथ वध करवाया था भगवान ने, सूर्य छुपा दिया था, सूर्य अस्त हो गया तो सब बाहर आ गया, फिर एकदम भगवान ने सूर्य प्रकट कर दिया कि पार्थ मारो। तो ये क्या भगवान ने अधर्म आचरण किए थे, बताइए। नहीं, फेवर किया था, एक अधर्मी को मारने के लिए फेवर किया था भक्त को, अर्जुन तो को। इसको आप क्या बोलेंगे, माने जयद्रथ वध में भगवान ने सूर्य को छिपा दिए। प्रभु जी हाँ, पक्षपात नहीं, जयद्रथ का जो वध है इसमें जो भगवान मानो के साथ दिए अर्जुन को और सलाह भी दिए, परामर्श में दिए, तो इसमें भगवान कृष्ण क्या अधर्म आचरण किया या धर्म सम्मत आचरण किए, ये प्रश्न बताइए। धर्म सम्मत आचरण है, लेकिन पक्षपात है कि उन्होंने भक्त के लिए नहीं पक्षपात किया। आप बताओ। नहीं, पक्षपात भी नहीं होगी। माता जी बोल रही है, इंदु माता जी, जे भगवान ने धर्म सम्मत किए किंतु पक्षपात किए। अब आपके बारी है, बताइए, भगवान कृष्ण ने पक्षपात किए
जयद्रथ बदले या नहीं किए, ये प्रश्न है। आप बताइए कौन लोगों ने साथ देंगे पक्षपात किया और कौन लोगों ने नहीं देंगे, बताइए। आप अपने जुक्ति बताइए, तर्क दीजिए। भगवान ने पक्षपात किए या नहीं किए, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों का नाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु जी, भगवान ने पक्षपात किया हो ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो जयद्रथ थे वो धर्म के साथ नहीं थे खड़े हुए। तो जो धर्म के साथ खड़े नहीं हैं तो उनको किसी भी तरह से उनकी जो पराजय तो होनी निश्चित है। तो इसलिए भगवान ने पक्षपात किया ऐसा नहीं लगता प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्म पंडो। अनेकों उदाहरण है आप जयद्रथ के चरित्र। हाँ बताइए बताइए बताइए। भगवान अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते। जब अर्जुन ने प्रण किया कि आज जब तक मैं सूर्य उदय होगा उससे पहले ही मैं जयद्रथ को मार दूंगा, तो जो कर्ण की सेनापति उस समय कर्ण था, तो उन्होंने सारी लगा दिया कि जयद्रथ तक ये पहुंच ही ना पाए, कि पूरे दिन इसको व्यस्त करके रखेंगे कि जयद्रथ को सुरक्षा घेरे में लेके रहेंगे। जैसे जैसे दिन बीतता गया अर्जुन और वो युद्ध करते रहे। तो जब भगवान ने देखा कि अब बिल्कुल ही दिन ढलने को हो रहा है और जयद्रथ भी जीवित है, ऐसे तो टाइम लगेगा, तो भगवान ने सूर्य को बादलों में छिपा दिया जिससे लगे कि सूर्य अस्त हो रहा है। जैसे सारे लोग खुशी मनाने लगे कौरव की तरफ से कि भाई अब तो अर्जुन समाधि ले लेगा, और उन्होंने तैयारी भी कर दी कि ये अग्नि में जाएगा, तभी भगवान ने सूर्य को प्रकट किया कि वो रहा सूर्य सामने और वो रहा सामने तुम्हारे जयद्रथ, पार्थ अपना गांडी उठाओ और उसको वध करो। तो भगवान ने अपने भक्त का अगर पक्ष लेते भी हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भगवान की कृपा के बिना कोई भी नहीं जी सकता, चाहे वो अर्जुन हो चाहे वैसे भी कोई भी हो। तो भगवान पक्ष भी लेते हैं तो अपने भक्त की रक्षा के लिए लेते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बताइए। धन्यवाद प्रणाम। इधर तो जयद्रथ बहुत ही क्रूर काम भी किया था। क्या किया है, अभी चक्रव्यूह में अभिमन्यु था और वो शस्त्र भी नहीं था उसके पास। उस वक्त कितना लोग उसको अटैक किया था और उसने जयद्रथ भी एक था और मार मार के उसको ये किया था। ये बहुत क्रूरता था, इसलिए वो मृत्यु का मतलब उसका मृत्यु देना ठीक था। इसलिए भगवान ने बहुत काम किया था जयद्रथ। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, बताइए। प्रभु जी, इसमें ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने हर जगह अपने भक्तों की रक्षा तो करी, लेकिन उन्होंने हर जगह धर्म को देख के उन्होंने अपने भक्तों के पक्ष में हर चीज रखी कि नहीं, हर जगह धर्म की स्थापना करनी है। इसीलिए भगवान जब वो भगवद गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये सारे पक्ष में जो जो उनको करना था उन्होंने किया। प्रणाम प्रभु जी। हरे धन्यवाद। तो बहुत सारे पॉइंट है। जयद्रथ को पक्षपात करना भगवान की, ये पक्षपात है कि नहीं, ये प्रश्न हमने उठाए थे, तो तर्क आप दे रहे थे। पहले तो गौर नित्य माता जी ने, सेविका माता जी ने कहा जय निहत्ता मारे थे, है ना, आपके क्या है, भूल रहा हूँ, अभिमन्यु माता, अभिमन्यु को सब लोग एक के साथ एक लड़ सकते हैं, ऐसा नियम बनाया गया था। नियमों के धज्जी उड़ा दिए थे उन लोगों ने, दुर्योधन और सब लोग मिलके अभिमन्यु को मारे थे, और वो भी निहत्ता मारे थे, है ना। उसमें अश्वत्थामा ये भी थे, जयद्रथ भी थे। एक तो ये। दूसरा, जयद्रथ के पहले की घटना देखो। जब ये वनवास में थे तो द्रौपदी को उन्होंने उठा के ले गए। द्रौपदी पांडवों की पत्नी है, और ये जयद्रथ आपकी दुर्योधन की बहन के पति है ना। इस हिसाब से संबंधी भी है ना। तो कहा तक ये ठीक है, बताइए। एक तो है। दूसरे
तीसरी आप बताओ, जयद्रथ को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए पूरे कौरव के सारे अक्षयनी सेना और सारे अतिरथी महारथी सब लग गए थे, जो वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक जयद्रथ की गट्स होती, मैंने वो लड़ना चाहता है, वो वीर है, तो एक के साथ एक लड़ो, लड़के जीतो, है ना। तो तुमको बचाने के लिए पूरे पूरे सारे फोर्स लग गए, है ना, ये भी है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, पॉइंट तो बताने दो। तो ये 3 पॉइंट हुई, है ना, 3 पॉइंट हुई, है ना, 3 पॉइंट हुई। और क्या, हाँ, अर्जुन ने भाई, अर्जुन ने वो भीषण प्रतिज्ञा ले लिए थे, तो भगवान ने कहा कि आपको प्रतिज्ञा लेने की प्रयोजन नहीं था, किंतु तभी। और चौथा पॉइंट तो आप लोगों ने बताया कि भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप आपको पक्षपाती कहो और कहो, किंतु आप दूसरी तरफ देखोगे, जयद्रथ की तरफ देखोगे, तो भगवान की पक्षपात नहीं थे। पक्षपाती तो कौरव लोगों ने थे, पक्षपाती तो दुर्योधन थे, जो जयद्रथ को बचाने के लिए सारे नियमों को धज्जी उड़ा के रखे थे। कोई नियम नहीं पालन हो रहा था, किसी नियम को पालन कोई नहीं कर रहे थे वो लोग, है ना, एक भी नियम नहीं पालन किए थे। तो जो लोग विधर्मी है, धर्मों के रास्ते पे चलता ही नहीं है, जो लोग नियमों को बिल्कुल सब नियम को तोड़ डाले हैं, तो ये लोग तो राक्षस है, ये तो भाई मिलिटेंट्स है, उग्रवादी की तरह काम कर रहे हैं। उन लोगों को क्या नियम सिखाया जाए और क्या किया जाए उन लोगों के, है ना। अंकित प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद, बताइए। प्रभु जी, एक और था रामायण से, जो सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ था प्रभु जी, और राम जी पीछे से वार किए थे। हाँ, नहीं तो उसमें क्या, आपने क्या बोलना चाहते हैं? भगवान राम गलत किए थे, पक्षपात थे? नहीं प्रभु जी, लेकिन धर्म के लिए किए थे, लेकिन गलत था प्रभु जी। एक शस्त्र पीछे से वार नहीं करना चाहिए था। हरि बोल। अच्छा, वो पॉइंट भी बता। यस। नहीं, वो पॉइंट भी आपको बताते हैं, वो पॉइंट पहले तो ये अश्वत्थामा, ये जयद्रथ वाली बात हुई, है ना, भगवान कृष्ण की बात आई। तो और आपको लगता है और कोई ऐसे कोई कृष्ण के आचरण है जिसमें भगवान कृष्ण धर्म नहीं किया, अधर्म किए हैं? प्रभु जी, अश्वत्थामा मारा गया, भगवान ने धीरे से बोला कि वो अश्वत्थामा हाथी मारा। सही नहीं। अच्छा, आप बताओ, अब आप क्या करोगे? भीष्म पितामह भाई इच्छा मृत्यु आशीर्वाद लेके लड़ रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति है जो मरने ही वाला नहीं, जिसको मृत्यु ही नहीं है ना, जब चाहे तो उसको तब मृत्यु होगी। तो वो अपने पिता की आशीर्वाद से बलवान है, बलियान है। तो दो योद्धाओं में तो कोई समगोत्री है ही नहीं, समानता तो है ही नहीं। एक तो इच्छा मृत्यु, एक तो मरने ही वाला नहीं है, और दूसरा मरने वाले मनुष्य है, बाकी तरफ है। तो ये कहाँ की युद्ध है बताओ? भीष्म पितामह को तो लड़ना ही नहीं था, इस युद्ध में भाग ही लेना नहीं था। जब मैं तो इच्छा मृत्यु हूँ, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मैं इन लोगों के, मरने वाले लोगों के साथ कैसे लड़ सकता हूँ? सबसे बड़ी गलती तो भीष्म पितामह के यहाँ पर हुई। वो कैसे लड़ सकते बताओ आप, जिसकी इच्छा मृत्यु है? माने आप मनुष्यों की लड़ाई में देवता लोग आके घुस जाए इस तरह से, है ना, तो वो कहाँ की लड़ाई होगी बताइए? समगोत्री होनी चाहिए ना, समान के बीचों में लड़ना होना चाहिए ना। असमानता के बीच में कैसे लड़ाई हो सकती है बताइए? पहले तो ये बात है भीष्म पितामह, है ना। और भीष्म पितामह सब कुछ जानते हैं, धर्मपरायण थे। ये दुर्योधन अधर्मी है, हर तरह से उन्होंने अधर्म आचरण किए। और ऐसा नहीं है जो बाहर से आके सेनापति बन गया, वो बचपन से देखे पांडव जनों को, जो किस प्रकार ये लोग धर्मपरायण है और किस प्रकार ये लोगों ने सहन किए हैं, और हर अधर्म को सहन किए, दुर्योधन के अन्याय को इन्होंने सहन किया। फिर दुर्योधन के साथ क्यों दिए? हाँ, ये उन्होंने ये दिखाया, जब पिता को हमने पिता को मैंने प्रतिज्ञा किया था पिता के सामने, उस सिंहासन में जो भी बैठेंगे आपकी छवि देखूंगा। भाई, जहां तक
आप धर्मपरायण की बात है, उस सिंहासन में बैठने वाले एक तो धृतराष्ट्र तो अंधा हुई और वो पुत्र मोह में तो और भी अंधा हो गए। तो उस समय तो धर्म के साथ देना ही चाहिए था भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह कहाँ धर्म के साथ लिए, किस तरह से धर्म को बताइए ना। आप दूसरी तरफ तो देखिए कि भीष्म पितामह एक भी धर्म आचरण करे है क्या, देखा जाए तो आप भगवान के पास क्या रास्ता रहे, जो इनको तो हटाने ही पड़ेंगे, नहीं हटाएंगे तो फिर धर्मों की स्थापना कैसे होगी। तो एक तो इच्छा मृत्यु है, इच्छा मृत्यु तो उनको पिता से प्राप्ति है, उसकी तो भगवान चाहते तो सब कुछ इच्छा मृत्यु को भी काट सकते, काट के तो उन्होंने दिखाए भी है, किंतु तभी भी भगवान धर्म स्थापना ही धर्म सम्मति कार्य किए। अश्वत्थामा हत इति गज, ऐसा क्या है ना, कुंजरोबा नरोबा कुंजरोबा, ये लाइन भी था, है ना, बोलते समय ऐसा भी बोला गया था, है ना। ऐसा नहीं है जो भगवान ने छल से मार दिया, बोला ही नहीं गया था। अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा नाम की एक हाथी भी मारा गया था, उस दिन अश्वत्थामा के नाम से एक हाथी मारा गया था। ये सत्य घटना थी, ये सत्य थी, असत्य था नहीं। अश्वत्थामा हता इति गज नरोबा कुंजरोबा, मेरे को नहीं पता वो मनुष्य है कि हाथी है, किंतु मारा गया अश्वत्थामा। तो ये जब दो लाइन थी, दोनों लाइन ही युधिष्ठिर महाराज ने बताए थे। तो प्रथम लाइन तो अच्छी तरह से सुनाई दिए उसको आपकी द्रोणाचार्यों के। दूसरे लाइन जब बोल रहे थे तो इधर दुंदुभी आदि बजा है, जिस वजह से उन्होंने सुन नहीं पाए। नहीं तभी कैसे छल होगी, छल कैसे होगी बताइए, इसमें छल कहाँ से? शंख भी तो भगवान ने बजा दिया था तब। नहीं, भगवान ने शंख नहीं बजाया, भगवान ने दही ना करो, नहीं भगवान ने शंख नहीं बजाया था, ये कार्य भीमसेन ने किए थे। आपने ध्यान से देखो, भगवान शंख बिल्कुल नहीं बजाए थे, भगवान सिर्फ साला परामर्श दिए थे युधिष्ठिर महाराज को। देखो आप बोलोगे ना, आपकी बात सुनेंगे, और गुरुवर द्रोणाचार्य अस्त्र हाथ में खड़े हैं, उसको कोई नहीं पराजित कर सकते। तो आप लोग तो जीत ही नहीं सकते हो अस्त्र धारण करके खड़े रहे तो, है ना। ऐसा भी देखा जाए, द्रोणाचार्य को तो युद्ध करना ही नहीं चाहिए था, दोनों तरफ उनके शिष्य थे। द्रोणाचार्य ने कौन सा धर्म के पालन किया आप बताइए, है ना। दोनों को उन्होंने सिखाया, वो तो गुरु दोनों की तरफ है। गुरु कैसे हो सकता है एक शिष्य की तरफ, दूसरी तरफ कैसे खिलाफ हो जाता? ना वो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आप जब भगवान के ऊपर कालीमा लेपन करने के प्रयास करो, दूसरी तरफ तो देखो, दूसरी तरफ लोगों ने क्या किए। तो द्रोणाचार्य जी ना कौरव के थे ना पांडवों के थे, है ना, वो तो बाहर के थे भाई, और वो तो गुरु थे, अस्त्र शिक्षा देने वाले हैं। उन्होंने क्यों युद्ध में भाग ले लिए, और भाग लिए तो दुर्योधन की तरफ क्यों ले लिए? उनको तो लेना ही नहीं था, किसी की तरफ लेना नहीं था, धर्म मान का आचरण कर रहे। तो इस तरफ द्रोणाचार्य भी कोई धर्म आचरण की नहीं थे, है ना, इसे देखा जाए तो आप दूसरी तरफ देखोगे ना, तो फिर भगवान की कार्यों को आप समझ पाओगे। आप भगवान को देखोगे ना, तो आपको थोड़ा भ्रांति हो सकता है, आपके मनों में संख्या उत्पन्न हो सकता है। जिस सामने वाले लोगों को तो देखो, द्रोणाचार्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य को दूसरे गलती पुत्र मोह था, प्रचंड मोह था, उनकी बातों को आप सुन नहीं पा रहे हो, है ना। जैसे धृतराष्ट्र अंधा था और पुत्र मोह में मोहग्रस्त था, इस प्रकार द्रोणाचार्य भी अश्वत्थामा के प्रति प्रचंड मोह थे उनकी, है ना। पूरे बातों को तो ध्यान से सुन लो, क्या बोल रहे, अश्वत्थामा हतो इति गजा नरोबा कुंजरोबा, ये भी बोला गया था। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे थे, जो मेरे को नहीं पता ये हाथी है या मनुष्य, नहीं पता नहीं था, सचमुच पता नहीं था, नरोबा कुंजरोबा बोले थे। तो इस तरह से आप देखोगे तो, और भगवान ने शंख नहीं बजाया, भगवान ने नहीं बजाया था शंख। आप कहोगे कृष्ण ने भाग भी ले लिए, कृष्ण ने नहीं भाग ले रहे थे, नहीं ले रहे थे उसका। उन्होंने एक परामर्श दिए थे, उसको ग्रहण करना। युधिष्ठिर महाराज राजा थे, युधिष्ठिर महाराज डिसाइडर थे, परामर्श ले भी सकते थे, ना भी ले सकते थे, परामर्श काट भी सकते थे, है ना। युधिष्ठिर महाराज तो पहले बोले थे, ना 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 मैं नहीं बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँ। और इसके बजाय युधिष्ठिर महाराज भगवान तो खुद ही कह रहे ना कि मैं भगवान ने परामर्श दी, नहीं भगवान ने क्यों छलिया? ठीक है, वो तो भगवान ने कभी बोले होंगे, हाँ भगवान तो कहते हैं आपने भक्तों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, किंतु कुछ भी करने के लिए तैयार हो, अधर्म नहीं किए भगवान कृष्ण,
ऐसा नहीं है। भगवान के बोलने में भी बात जो है, भगवान कृष्ण कुछ भी करने का मीनिंग है जो अधर्म नहीं करेंगे, भक्तों के लिए भी अधर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और भगवान छले तो क्या, छलियों को छले, है ना, धर्मपरायण लोग को नहीं छले। कभी भी आपने भगवान कृष्ण या कृष्ण के अवतार हो, कोई धर्मपरायण हो, उनको नहीं छले भगवान। और छले भी तो भगवान खुद भी सहन किए, उसके लिए भगवान खुद भी अपनी त्याग स्वीकार किए, तपस्या किए, कृत्य साधन किए। आप देखो भगवान छले किनको, जो लोग छलने के लिए योग्य है, जो लोग दूसरे को छलता है, उनको धोखे में डाले भगवान, है ना। इस तरह से आपने ध्यान से देखोगे, युधिष्ठिर महाराज को परामर्श दिया गया था और युधिष्ठिर महाराज ने पहले कहा जे नहीं, मैं नहीं बोलने वाला। तो भगवान कहते ठीक है, लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ना सुनो तो सही, जब मैंने परामर्श दिया भैया, मैंने परामर्श दे दिया, अब आप परामर्श ग्रहण करो ना करो, आप राजा हो, मैं तो एक सारथी हूँ, है ना। अब आप ग्रहण करो ना करो, आप करो, है ना। मेरे पास इतनी चीज है, आप देखो आप कर सकते नहीं कर सकते। युधिष्ठिर महाराज कहते नहीं हम नहीं करेंगे, मैं झूठ नहीं बोलने वाला, मैं छल के सहारा नहीं लेने वाला। भगवान कहते ठीक है, वेल एंड गुड, आप चलो लड़ते हैं, लड़ो, है ना। लड़ाई शुरू भी होने वाला था, तब भी हारने लगा, होना ही था। द्रोणाचार्य को कौन परास्त करने वाला, सब ध्वस्त होने लगे। तब युधिष्ठिर महाराज फिर दोबारा भगवान की तरफ देखे। भगवान कहते भैया मेरे पास तो इतनी चीज है, मैं इससे ऊपर और कोई चीज है नहीं। अब आपको आप राजा हो, आप डिसाइडर हो, आप डिसाइड करो, मेरे तरफ ना देखो, मेरे तरफ ना देखो। इसलिए आप घटनाओं को, प्रभाव को देखो, है ना। कृष्ण को हमने ना हर जगह में तोल देते हैं। भगवान ने कहा आप देखो जी, गीता के ज्ञान के बाद भी अर्जुन को कहा आप करो, आप करना चाहते सुनना, जो मैंने बोला तो करो, ना करना चाहते ना करो, है ना, आपके ऊपर है। मैंने बोला ऐसे करना होगा, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है। तो युधिष्ठिर महाराज आपने खुद से लिए, है ना, ठीक है ना। तो ये आप बोल सकते हैं। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। द्रौपदी चीरहरण के बाद आयुहीन तो सभी हो गए थे, लेकिन भगवान ने जैसे कर्ण से उसका कवच कुंडल ले लिया, उनके सारे वो सब ले लिए जो उनकी रक्षा की चीजें थी। परामर्श से लिए गए, पर भगवान के परामर्श से चाहते तो भगवान तो ऐसे भी मार देते सब, लेकिन भगवान ने इन सब छलियों के संग छल करके ही अधर्मियों को छल से ही मारा, करवाया भगवान। हाँ, छल से मारा। हम बोलते रहो भगवान अपने भक्तों के पक्षपात कर रहे, किंतु अधर्म नहीं कर रहे। यहाँ पर धार्मिक शब्द का व्यवहार है। भगवान कभी भी अधर्मों के साथ नहीं लेते, ना अधर्म परायण नहीं हो जाते, धर्मों को कभी भी नहीं छोड़ देते। कृष्ण धर्मों के साथ ही रहते हैं, किंतु अधर्म लोगों के साथ उस प्रकार छल किए है, ये बोल सकते। और कर्णों को आप क्या बोलोगे, कर्णों के चरित्र को क्या बोलोगे। जब वो द्रौपदी जी को बाल पकड़ के दुशासन ले आए थे, मानो कि कर्ण धर्म परायण है और तुम सूर्य पुत्र हो, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य था, क्या कर्तव्य हुआ करता था कर्णों की, उसको रक्षा करना था और दुशासन को रोकना था जो ये गलत काम कर रहे हैं, क्यों नहीं किए, है ना। और कर्ण ने तो ये बोला था ना, अपने जंघा पे हाथ मार के, जे यहाँ पर ये तो बेस्या है ना, ये तो पांच पति है तो 10 पति हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तो मानो की। तो कर्णों ने ये बातें किए थे। तो आप देखो तो सही, दूसरे जो व्यक्ति है उसकी चरित्र किस तरह से है। आप भगवान को तोलने से पहले दूसरे तरफ लोगों को तो देखो, वो लोग किस कैटेगरी के है ना। आप भगवान के लिए तो पूरे धर्मों की अपने ठोक के बजाने के लिए तैयार हो, किंतु दूसरे तरफ कौन लोग हैं, वो लोग किस किस्म की है। तो आप ऐसा जब आप जुक्ति दोगे, जब आप तर्क में रहोगे, तो दोनों तरफ होनी चाहिए ना। आप सिर्फ एक ही तरफा देखोगे तो फिर गलत होगी ना, वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध जैसे संगीन युद्ध क्षेत्रों में भी भगवान धर्म की आचरण किए, अधर्म उन्होंने कभी भी नहीं किए थे, कभी भी नहीं किए थे, ठीक है ना। इस तरह समझा जा सकता है थोड़ी सी ये टॉपिक। प्रभु जी, दुष्ट को मारने में कोई दोष नहीं लगता, कोई दोष नहीं, सही बात है, दुष्ट को मारने में कोई दोष नहीं, धर्म पर है।
जी एक सेकंड माता जी, एक सेकंड रुकिए। मैंने एक चार्ट में देखता हूँ, अश्वत्थामा मारा गया, फिर धर्म की रक्षा के लिए 5 बाण निकलवाई जो भीष्म पितामह के पास थी। पंचाली को भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिलाया। शोभावती का कहने का यह सब सत्य नहीं था, झूठ था, पर धर्म की रक्षा के लिए। हाँ, ये तो ठीक है, आपने तो बोली थी धर्म की रक्षा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। द्रौपदी के साथ जो भी हुआ, भगवान ने फिर भी बड़े संयम से इन सब का बदला लिया, वरना कृष्ण। उसके बाद बोल रहे हैं आपने दिखाने, ठीक है। हाँ बताइए माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु जी। जैसे हम लोग तो ऐसा तो लगता है भीष्म पितामह ने जो क्या बोलते कार्य किया, तो उनको 8 महाजनों में नाम आता है प्रभु जी। और युधिष्ठिर ने किया तो उनका नाम क्यों नहीं आता प्रभु जी? वो तो सत्यवादी थे प्रभु जी, और गलत कार्य भी नहीं किए थे कभी। और ये तो भीष्म पितामह ने कौरवों के साथ कार्य भी किए गलत, जो कि नहीं करना चाहिए था। और इसमें क्या तात्पर्य मैं समझू प्रभु जी? ये तो चक्रव्यूह में फंस रहा हूँ। नहीं, आपको चक्रव्यूह में फंसने की बात नहीं, बात है हमने टॉपिक्स जो पढ़े वो ध्यान रखो। आपने टॉपिक से हट रहा हूँ। टॉपिक से भगवान कृष्ण धार्मिक है, धर्मात्मा है, ये टॉपिक है महाराज के, है ना। ये हमारे टॉपिक से भगवान कृष्ण धार्मिक है और वो धर्मात्मा है। जब कोई व्यक्ति शास्त्र अनुवादित धर्मों के नियमों का पालन करता है और अन्य को भी उन्हीं नियमों को शिक्षा देता है, तो वह धार्मिक कहलाता है। प्रश्न आपको है कि कृष्ण धार्मिक है या नहीं है। बाकी लोगों को आपने लेके इस समय प्रश्नोत्तर करने के हमको प्रयोजन नहीं है। हमारे प्रयोजन इस समय है जो प्रश्न होना चाहिए, ये भगवान कृष्ण धर्मपरायण है या नहीं है। कृष्ण के ऊपर ये प्रश्न उठ रहा है, कृष्ण धार्मिक है कि नहीं, है ना। बाकी वो तो उत्तर मैं आपको और भी दूंगा, वो तो है ही है, भीष्म पितामह क्यों है। आप बताओ, मेरी प्रश्न आप सबों की है, ये पूरे जो आप सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण की कोई भी कार्य आपको लगता है अधर्म परायण है, धर्म वो धर्म परायण रहे नहीं, शास्त्र अनुमोदित कार्य नहीं किए, या उनकी जो कार्य था वो बिल्कुल अधर्म परायण था, धर्मों की कोई पालन उन्होंने नहीं किए, ये प्रश्न है। इसके ऊपर ये उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े, और ये कृष्ण की गुणावली है ना। आप भक्त है इसलिए भावुक होकर बोलने के प्रयोजन, आपने दिल ठोक के बोले। मैंने आपके पास कोई तर्क है तो बताओ, जो यहाँ पर कृष्ण ने धर्म आचरण नहीं किए प्रभु, बताओ, वो बताओ उदाहरण। ये कृष्ण ने धर्म जैसा कार्य नहीं किए, धर्म को पालन नहीं किए कृष्ण, वो बताइए आप, है ना। दूसरे लोगों ने धर्म पालन किया नहीं, वो नहीं, आप कृष्ण के ऊपर बात है। हमारे कृष्ण धर्मपरायण है या नहीं, पहले तो ये बताइए, ठीक है। पहले हाँ या ना बताइए। हाँ है तो मान रहे हैं, ना है तो कहाँ नहीं है वो बोलिए, तो उसके उत्तर में देने के लिए तैयार बने, वो करूंगा, प्रयास करूंगा, ठीक है। आज ना भी बोलो तो कल आप बताइएगा, कल आप पूरे पढ़ के आइएगा, मनन करके आइए, है ना। तो ये प्रभु जी को तो बताता हूँ भगवान कृष्ण धर्म पर आज कैसे है इस घटना, वो उदाहरण लेके आए। धन्यवाद माता जी, ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा। यस माता जी बताइए। प्रभु जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत है, इसका मतलब तो ये है ना, जब जब धर्म की हानि होती है तो तब भगवान आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, तो भगवान अधर्म का काम कैसे कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत सुंदर एक जुक्ति दे रहे हैं आप, तर्क दिए, जब भगवान अधर्म के काम कैसे, अधर्म को नष्ट करने के लिए आए, तभी भी मनों में संख्या नहीं, उन्हें संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे सबसे बड़ी विपत्ति है, दुखों के कारण क्या है, हमने कृष्ण में भरोसा नहीं है, हमारा कृष्ण विमुख है ना।
हमारे दुखों के क्या कारण है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, ना भोगने की कोई चीजों की कमी है, तभी भी हम दुखी क्यों हैं? दुखों की एकमात्र कारण है हम कृष्ण से विमुख है ना? क्यों कृष्ण से विमुख है? कृष्ण को हम समझने के लिए तैयार नहीं। कृष्ण में हमने अनेकों दोष देखते हैं, शिशुपाल की तरह हमारी बुद्धि चलती है ना? तभी भी तो यहाँ प्रश्न करो आप, जी कृष्ण हमारे धर्म परायण है, पूरा मानो 100% धर्म परायण है। थोड़ी बहुत ऐसा नहीं है जी भाई कभी कभी वो चूक जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, वो कभी भी नहीं चूकते है ना? कभी वो अच्युत उनके एक नाम है, धर्म से कभी भी चूक नहीं होंगे, है ना? जी बताइए। प्रभु जी प्रभु जी धर्म और कृष्ण ये तो पर्यायवाची हो गए ना, धर्म ही कृष्ण है और कृष्ण ही धर्म है। लेकिन प्रभु जी जैसे अब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान ने सारी अवतार लिया, साथ में भगवान आके खुद ही सभा में तभी की तभी तुरंत जो नहीं मारती है, इतना टाइम के लिए, क्योंकि वो भगवान को बहुत सारा धर्म की स्थापना करनी थी, तो जो समय लगा उसमें उनके भक्तों ने, जो उनकी लीला में कष्ट भी तो हुआ उसमें। महाराज उत्तर देते हैं ना, एक तो ये भगवान को लीला करनी थी, एक तो ये है, दूसरी है जीव की थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है ना, उसमें मानो कि भगवान आके सबको मार के खत्म कर दे, समाप्त पूरा कर दे, तो थोड़ी बहुत भी जीवों की पूरी स्वतंत्रताओं में भगवान हाथ डाल दिए, तो इस तरह से आप उसको सोच सकते हैं और मान सकते हैं ना, है ना? ठीक है ना? तो इस तरह से भी हो सकती है। एक उत्तर ये है, ये थोड़ी बहुत तो स्वतंत्रता जीव की है ना, तो वो तो भगवान वो नहीं हरते नहीं है, उसको रखते हैं, है ना? तो ये है दूसरी उसकी उत्तर हुई। और सबकी अपने अपने कर्मों करके ही तो शुद्धि होगी ना। ये संसार सब जीव फंसा है, बद्ध अवस्था है, बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में जीव को कैसे ले जाया जाएगा? जबरदस्ती करके तो नहीं ले जाएगा ना, जबरदस्ती करके तो होगी नहीं। जीव को अपनी कर्म करके, अपनी चेतनाओं की परिवर्तन करके उनकी मुक्ति के रास्ता उनको तय करनी पड़ेंगे। भगवान इसके लिए सहायता करेंगे, साधु शास्त्र गुरु सब देंगे, सब कुछ प्रयास करेंगे, किंतु जीव की भावनाओं के परिवर्तन उसको करनी पड़ेंगे। पूरी हाथ नहीं डालेंगे तब जब आपने सचमुच पूरी शरणागत हो जाएंगे, तब है। जब तक थोड़ी बहुत भी बाकी है तब तक तो आप करो, आपकी जैसे कर्म ऐसे आपकी गति होगी, है ना? इस तरह से भी आप इसको आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं। हम तो हमेशा सोचते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्यों होने दिया, वो तो भगवान होने नहीं देता, मार मिट के एक दिन में आधा घंटे में पूरा कर देते, इतना करने की क्या जरूरत है? तो फिर धर्मों के संस्थापन कैसे होते हैं, लोगों की उद्धार कैसे होते हैं, इतने लोगों की बद्ध अवस्था कैसे अतिक्रम कर जाते हैं, तो ये सब आप उत्तर के रूप में देख सकते हैं। यस माता जी, आप बोल रहे थे, कुछ बताइए। यस प्रभु जी, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो हम सभी संशय कर में एक तरफ भौतिक संबंध है और एक तरफ कृष्ण खड़े हैं। अगर आप 6-7 साल से भी भक्ति में हो, आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो, श्रवण कर भगवान पे, तो क्या ही आपने अर्जन किया? आपका वॉइस ब्रेक कर गया माता जी, कट रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ आप सुनाई दे, आप बताइए। हाँ जी प्रभु जी, मैंने ये कहा था कि जैसे कि अभी हम सभी संबंध है और एक तरफ कृष्णा खड़े हैं। संशय ऐसा है क्योंकि 6-7 साल से हम अगर भक्ति में है और भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम श्रवण कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान के संशय निकल के आते हैं, तो हम क्या ही
क्या ही अर्जित किया हमने, भगवान से संबंधित स्थापित करता है। आपको विश्वास नहीं है भगवान पे अभी भी? नहीं, ये बात नहीं है। जे हम कोई प्रश्न कर रहे हैं तो संशय तो देखो, अभी भी हमारे मनों में कुछ तो संशय है ही ना। हमने पूर्ण शरणागत थोड़ी है कृष्ण में, है ना। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास है। सद्बुद्ध 100% विश्वास अभी भी थोड़ी है हमारे, है ना। बहुत सालों तक भक्ति करते करते विश्वास के बढ़ोतरी होती है। हमारे कैसे बढ़ोतरी हो रही? 100% तो एकदम से एक दिन में तो नहीं होंगे, 10%, 15, 20 ऐसे करके बढ़ रही है। हमारी भावनाओं, हमारी विश्वास बढ़ता है माता जी, है ना। तो भक्ति के रास्ते पे चलते हुए, साधनों को करते हुए भगवान के भरोसा और विश्वास बढ़ते चले जाते हैं, है ना। एकदम तो प्रेमा भक्ति भाव एकदम पूर्ण शरणागति तो होती नहीं ना, है ना, नहीं होती ना। तो ये गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कृष्ण के ऊपर संशय कर रहा हूँ, तो कृष्ण के ऊपर संशय आप करो, किंतु उसके उत्तर सुनने के बाद वो संशय आपके मन से हटनी चाहिए, है ना। ये जब भी आप देखो कुरुक्षेत्र युद्ध के देखो, कोई भी कार्य कृष्ण के देखो, उनकी ठीक ठीक से विश्लेषण होनी चाहिए, उसके पीछे की कारण आपको पता होनी चाहिए। और आपको यहाँ पर जो टॉपिक है, हमारे कृष्ण हमारे नायक धार्मिक है, धर्मपरायण है। सचमुच जो धर्मपरायण है या नहीं, ऐसा कोई घटना घटी जिसमें भगवान कृष्ण धर्मपरायण नहीं है ना। ऐसा कोई भी घटना आप बता सकते हो? आप बताओगे तो आप पीछे की उसकी पूरी बैकग्राउंड आपको पता है, तो आप देखोगे सचमुच कृष्ण जो किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। उस परिस्थिति में भगवान कृष्ण को ऐसा ही करनी चाहिए था, है ना, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कृष्ण भगवान है तो भाई वो जो करेंगे ठीक करेंगे, है ना, वो अधर्म भी करेंगे भी तो धर्म ही होगी। तो ऐसा होता है, जो राजा, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, राजा कभी भी गलती नहीं करते, वो जो करते ठीक करते। ऐसे वो सर्वलोको महेश्वरम, वो जो करते ठीक करके ना, तभी भी फिर भक्ति रसामृत सिंधु में इस गुणों की कोई मीनिंग नहीं होता। धार्मिक गुणों की जब आई बात, जो कृष्ण धर्मपरायण है तो है वो धर्मपरायण, सद्बुद्ध धर्मपरायण, शास्त्रों की सम्मत उन्होंने कार्य किए, है ना। शास्त्रों में आपकी पारदर्शिता है, आप शास्त्र में दक्ष है, तो फिर उसको आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको खुद ही शास्त्र पता नहीं है और आप गलत तर्क वितर्क में फंस जाओगे, तो फिर नहीं समझ पाओगे कृष्ण को। इसलिए इस प्रश्न को खुला दिल से आलोचना होनी चाहिए और युक्ति होना चाहिए, है ना। तो इसलिए तो मैंने ये प्रश्न रखे थे। आप खूब अच्छी तरह से सोचो और कल लेके आना, कोई प्रश्न लेके आओ। जो प्रभु जी देखो ये घटना ही है, आप मेरे को बता दो यहाँ कृष्ण कैसे शास्त्र सम्मत कार्य किए, तो मैं वो प्रयास करूंगा, या आप लोग भी प्रयास करोगे, सब लोग। किंतु हाँ, ये प्रश्न है कि भाई आप भक्ति कर रहे हो 10 साल से और अभी भी कृष्ण में आप भरोसा नहीं है, आप प्रश्न कर रहे हो। प्रश्न तो हम करेंगे ही ना। 50% मेरी भरोसा है, बाकी 50% मेरी संदेह है, उसको तो मैं मिटाऊंगा ना, उसमें तो मैं करूंगा। 90% मेरा भरोसा है, 10% की प्रश्न तो है ना मेरे में अभी भी, तो वो तो मैं करूंगा। इसलिए प्रश्न करना गुनाह नहीं है, किंतु प्रश्न करने के बाद आपको उत्तर मिल जाए तो उसको हृदय में धारण करनी चाहिए, है ना, धारण करनी चाहिए। ये प्रयास है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों की पढ़ाई करो, चैतन्य चरितामृत के हम पढ़े, हम भागवत की भी पढ़ाई करें, हम सुने, है ना, किंतु हम एकदम से तो 100% भरोसा तो नहीं जागेंगे ना, है ना। जागता तो पूर्ण शरणागति तो कालांतर में होगी ना, है ना माता जी। करते करते ही तो होगी, अभ्यास होकर के होगी, विश्वास दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से होगी, है ना। और जब हम विकसित नहीं थे तो अनेकों प्रश्न था, अनेकों अविश्वास था, जो मर्जी हम कृष्ण को बोलते थे। आज हम कृष्ण के बारे में जानते हैं थोड़े बहुत, तो हम सावधानी पूर्वक बोलते हैं और हम थोड़ी सचेतन होकर बोलने के प्रयास करते हैं। हम रुकते हैं कुछ बोलने से पहले कृष्ण के बारे में। तो ये मेरा प्रवृत्ति है, ये तो मेरा अवश्य प्रोग्रेस है, इनको तो हम बोलेंगे, मानेंगे, किंतु तभी भी इस तरह से प्रश्नोत्तर होनी चाहिए जिससे आपको
थोड़ी बहुत डाउट भी है, संदेह भी है, तो वो भी हमारी चली जाएगी, गलतफहमी ना रहे, हमारे नायक को हम ठीक से समझ पाए, तभी ना हम उनसे प्रेम कर पाएंगे, है ना। एक भक्त मेरे को कहते हैं, प्रभु जी वो तो मेरी तरफ दिखते ही नहीं है, सब लोगों को सब कुछ प्रदान करता है, जब मेरी बारी आती है तो मेरे को दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं है वो भक्त तो कृष्ण के प्रति संदेह कर रहे हैं, किंतु उनकी एक भावना है, जब मेरे को क्यों नहीं देख रहा है कृष्ण, मेरे को क्यों नहीं कृपा कर रहा है, दूसरे को सब लोगों को कृपा करते, मेरे को क्यों नहीं करते। तो ये भक्तों की उद्गार होती है, भक्तों की एक बोलने की शैली होती है ना। वो कृष्ण को आकर्षण करने के लिए उनकी एक कला होती है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कृष्ण के बारे में, है ना, प्रश्न कर सकते हैं, हे कृष्ण सचमुच आप बहुत प्रेम करते हैं क्या मेरे से, यह सचमुच आप जन्म जन्म तो खड़े रहते हैं मेरे लिए, सचमुच आप मेरे लिए ही शरीर परिवर्तन कर लेंगे, जब मैं कीड़े की जोनी में चले जाऊंगा तब भी आप कीड़े के शरीर में जाओगे, ऐसा आप जाते भी हो कृष्ण, या सिर्फ बोलते हो ममी वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनस्सस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति, आपकी जो श्लोक है सब सत्य है कृष्ण। तो ये सब आपकी समय के साथ साथ आप कृष्ण के ऊपर संबंध ज्ञान होगी, अविद्याओं के रास्ते पे चलते हुए संबंधित होते हैं और उस संबंध प्रकटता होगी, है ना। और फिर एक दिन प्रयोजन कृष्ण प्रेम को हम प्राप्ति करेंगे, है ना। धीरज रख के करना होती है आपको, किंतु प्रश्न आपके मनों में है, दंड आपके मनों में है, उसको अवश्य उसकी निराश आपके समाधान कर लेनी चाहिए, समाधान कर लेनी चाहिए। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो हो सकता है ना। खुला दिल से आप इसको आलोचना करके प्रश्नोत्तर के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से ये हो सकते हैं, शास्त्र सम्मत हो सकता है। तो आप देखेंगे ना, जब भी आप करेंगे आप देखेंगे कृष्ण बिल्कुल युक्ति सम्मत थे और शास्त्र सम्मत थे, और भगवान कृष्ण की क्या अद्भुत भावना है। और मानो कि कृष्ण किसी को मारे भी है, उनको भी उन्होंने उद्धार करके ले जा रहे, है ना, वो भी तो देखो। तो कहीं से भी कृष्ण को पकड़ोगे ना आप, नीचे से पकड़ो या ऊपर से, हर तरह से कृष्ण बिल्कुल रसाल है, रसमय है वो। हमारे नायक कभी भी अधर्म नहीं कर सकते, है ना। हर कार्य में धर्म सम्मत किए उन्होंने, हर कार्य धर्म सम्मत किए। वो धार्मिक है, धर्मात्मा के रूप में पूरे संसार में वो विदित है। भूत ना भविष्य, ना पीछे कभी किए, ना आगे कभी ऐसे अधर्म करेंगे, हमेशा एक धर्मात्मा कहलाएंगे कृष्ण, है ना। ये रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में एक गुणावलियों को वर्णन करते, ठीक है। तो कल आप प्रश्न लेके आइए, देखते हैं इसमें कुछ बाकी है तो, नहीं तो हम आगे की क्लास करेंगे, ठीक है। सूरवीर है कृष्ण, बलवान है, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, सॉरी सोने चली गई सब। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताराय गौर में माता हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद।